कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हुमैद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी कवर्स। फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और उसके अलावा पिक्चर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टेबल को पढ़ लिया था और होम मेन्यू को भी पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप हमारे चैनल को विजिट करें और तो वो वीडियो आपको वहाँ पर भी इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंसर्ट में कवर पेज। कवर पेज हमेशा आपने कोई बुक वगैरह देखी होगी, जो उसका पहला पेज होता है तो उससे कवर पेज कहा जाता है। तो हम यहाँ पर अगर कुछ लिखते हैं, जैसा कि मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, इसके लिए मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था। इसे हम इसमें यहाँ पर जाकर आपको दोबारा बता देता हूँ, इक्वल RAND रैंड, उसके बाद शिफ्ट के साथ 90 अपने एंटर कर दें तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। मैंने इसको जूम आउट किया और हुआ तो इसलिए ये इतना छोटा नज़र आ रहा है। इसके बाद हम अपने दूसरे पेज में चलते हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं पेज ही एक लिया शायद मैंने, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से दूसरा पेज ले लेते हैं और इस सारे को कंट्रोल ए से सबको पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से सिलेक्ट और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो चुका है। आप जैसे पेस्ट करते जाएंगे इसके पेज बढ़ते जाएंगे। और अगर हमें कवर पेज चाहिए तो हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद कवर पेज, तो कवर पेज में हमारे पास बिल्टन है जो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के खुद के बने बनाए हैं। हमारे पास ये काफ़ी कवर पेज हैं, जैसा आप रखना चाहें। ऊपर एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से अगर ये वाला ले लेते हैं। हमने ये कवर पेज लिया तो देखें ये जो था हमारा कवर पेज वो हमारे फर्स्ट पेज पर ही आया है, देख सकते हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये आ चुका है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं जो हमारा पेज था वो कवर पेज पर ही आया है। उसके बाद हम यहाँ से कुछ इसमें एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्टडी लवर्स। के बाद इसमें चलते हैं, इसमें लिख देता हूँ यूट्यूब यूट्यूब चैनल। तो ये देख सकते हैं जो मैंने लिखा था वो सामने शो हो रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम साइड में जाते हैं।
सेट में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज है, तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं इस पर। तो इसके बाद हमारे पास ये देखें ये खाली पेज आ चुका है। एक पेज पहले का था, एक न्यू पेज आ चुका है खाली। तो हम अगर इसमें कुछ लिखते हैं और ये देखें ये हमारे पास ब्लैंक पेज है। जब हम लास्ट पेज पे अगर कुछ लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। जो ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है हमारे पास नीचे, ये देख सकते हैं आप। हम चलते हैं ऊपर सिंपली और इसके बाद इंसर्ट में। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक के लिए थोड़ा सा नीचे आना होगा। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके। मैंने इसे जूम कर लिया है। ये हमारे पास पेज है। और मैं अगर इसे ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैंने नाउ देन थीम न्यू थीम के आगे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इंसर्ट में जाने के बाद पेज ब्रेक। ये देखें हमारा जो पेज था वो 2 पेज में आ चुका है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें न्यू थीम और उसके बाद हमारा पेज खाली है। न्यू थीम का उसके बाद हम चलते हैं नीचे। ये देख सकते हैं हमारा पेज खाली है और उसके बाद दूसरे पेज पर आगे का जो टेक्स्ट था वो आ रहा है। थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, जूम और करते हैं। तो ये देखें पेज जो हमारा था वो चेंज हो रहा है और हमारा वहाँ पे था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर्स का। तो पिक्चर के लिए मैं थोड़ा सा जहाँ पर हमारा कर्व होगा यहीं पे पिक्चर देगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ उसको और यहाँ से जाता हूँ पिक्चर में। पिक्चर में जाने के बाद पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर ले लेता है। इसके बाद हम पिक्चर को अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा रखना चाहें। ये अपने ओरिजिनल साइज में आ रही है। तो अगर आपके पास कोई पासवर्ड साइज पिक्चर होगी या जो भी पिक्चर का साइज होगा वो ओरिजिनल साइज में वो होगी वहाँ पर। और फ्रेंड्स अगर आपने कुछ नोट किया हो तो ये देखिए, अगर मैं पिक्चर के बाहर क्लिक करता हूँ तो हम ऊपर हमारे पास लास्ट व्यू आ जो मेन्यू है वो व्यू ही है, उसके बाद कोई मेन्यू नहीं है। तो पिक्चर में क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन हो रहा है फॉर्मेट। हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फॉर्मेट में होता है हमारे पास पहला ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का। तो हम अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इससे। इस पर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं हमें एरिया बता रहा है पिंक कलर से कि ये एरिया का रिमूव होगा। मैं यहाँ से इसे इंटर कर दूँ या की चेंज करता हूँ। ये देखें बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पिक्चर में थे उनका नाम नहीं मुझे पता क्या है ये, लेकिन वो यहीं रह गए हैं और पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अगर आपने पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं रिमूव करना तो आप यहाँ से दोबारा रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करें और ये डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। ये देखें हमारी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो सिंपली वापस आ चुका है, जैसे पहली पिक्चर थी वैसी की वैसी है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कन्वर्टाइज का। इसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से सही आपको दिखाई देंगे। ये ब्राइटनेस हमारी पिक्चर की कम या ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखें ये बिल्कुल इसमें डार्क कर दिया है। उसके बाद ये देखें लाइट हो रहा है। ये जैसा आपने
लेना चाहें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कलर। कलर में भी कुछ कलर्स आ जाएंगे हमारी पिक्चर्स पे, ये देखो नीचे से आपको सही समझ आएगी। ये थोड़ा सा येलो कलर में आ रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये कलर कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इफेक्ट है नीचे, जैसा इफेक्ट आप देखना चाहें ये करता हूँ तो ये देखें कुछ इफेक्ट्स आ गए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर। ये हमारी पिक्चर के साइज को रिसाइज कर देता है, ताकि अगर हमें जो कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वगैरह, उसका साइज इतना बड़ा ना हो। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है, जब हम क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आता है। उसके बाद हम यहाँ से जो भी लेना चाहें, स्क्रीन 150 पिक्सल वगैरह, गुड फॉर वेब पेज एंड प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद ईमेल के लिए कुछ है 96 पिक्सल, 96 पिक्सल। मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज फॉर शेयरिंग, शेयरिंग के लिए 10 साइज बता रहा है। और यहाँ से मैं कुछ नहीं लेता हूँ, यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन ही कर देते हैं। तो ओके कर देता हूँ तो रिसेंटली अपनी पहली पोजीशन पर ही है। उसके बाद हमारे पास होता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में आने के बाद वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ तो ये देखें पिक्चर हमारी चेंज हो चुकी है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। रीसेट के लिए मैं यहाँ से कुछ इस पर टेक्स्ट और इफेक्ट वगैरह लगा देता हूँ। कुछ ये लगाया, इसके बाद कलर इफेक्ट देखते हैं तो, और यहाँ से भी कोई इफेक्ट देखता हूँ तो ये कर दिया सिंपली। इसके बाद हम चलते हैं रीसेट पिक्चर में। रीसेट पिक्चर में जाने के बाद रीसेट पिक्चर क्लिक करते हैं तो हमारी पिक्चर जैसी थी वैसी ही है। जो हमने फॉर्मेटिंग वगैरह की थी वो सब इसमें रिमूव कर दी है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये तो था हमारे पास एडजस्ट मेन्यू में कुछ। और उसके बाद हमारे पास है कि पिक्चर स्टाइल्स। इसमें आप जैसी स्टाइल में पिक्चर को रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यहाँ से ये देखें पिक्चर का बॉर्डर कर दिया ब्लैक। उसके बाद ये वगैरह, इसमें आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो नीचे और भी है, जैसा आप रखना चाहें। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये इसके बाद मैं इसे अनडू कर देता हूँ। और यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर। ये हमारी पिक्चर को बॉर्डर देने के लिए काम में आता है। तो मैं यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं रेड ले लेता हूँ, रेड बॉर्डर। तो ये देख सकते हैं हमारी पिक्चर या चारों तरफ रेड बॉर्डर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। रेड बॉर्डर वगैरह आ रहा है हमारे पास। ये फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर हम इसे अगर हमें नहीं चाहिए तो हम कर देंगे नो आउटलाइन, तो ये हट चुका है। उसके बाद ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट का। तो इसमें कुछ पिक्चर के इफेक्ट हैं, 3D इफेक्ट। उसके लिए हम पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमारे पास थोड़ी जगह नहीं है। मैंने इसको छोटा किया। पिक्चर इफेक्ट में गए, यहाँ से आप कुछ और भी पिक्चर ले लेते हैं इफेक्ट जैसा आप रखना चाहें। तो यहाँ से 3D रोटेशन में गया, और यहाँ से ये देखें पिक्चर को जैसे रोटेट करना चाहें यहाँ पर है, देख सकते हैं। इसमें और भी अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं, ये देखें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है पिक्चर लेआउट का, कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। इसके बाद ये देखें हमारे पिक्चर के साथ कुछ टेक्स्ट ऐड कर देगा। यहाँ से अगर ये ले लेते हैं तो ये देखेंगे टेक्स्ट की, यहाँ से ये ली। इसके बाद मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ, एंटर किया तो ये स्टडी। उसके बाद स्टडी लवर्स, जितना करता जाऊँगा ये इतना छोटा होता रहेगा।
ये देखिए मैंने स्टडी कवर किया और जैसे ही साइड में क्लिक करूँगा तो पिक्चर के साथ हमारे पास एक अच्छा शेप वगैरह और एक अच्छा डिज़ाइन वगैरह शो होगा। इसके बाद जब हम ये ले लेंगे, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन और एक और मेन्यू शो हो जाएगा डिज़ाइनिंग का। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैं यहाँ से इसे अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद चलते हैं हमारे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है पोजीशन। तो ये हमारी पोजीशन है, ये बता देता है जैसा कि यहाँ पर चलो मैंने लिखा और पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट में जाता हूँ। यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये देख सकते हैं। इसके बाद पोजीशन में जाएंगे तो ये हमारी पिक्चर की पोजीशन वगैरह को बस दिखा रहा है। ये जो होगी बिल्कुल लेफ्ट में है। बिल्कुल नीचे जाएंगे तो ये देखें बिल्कुल नीचे लेफ्ट में आ चुकी है। उसके बाद अगर हम इसे राइट में रखना चाहें तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल नीचे जाके राइट में आ चुकी है। सेंटर, सेंटर में आ गई है। टेक्स्ट हमारा इसके चारों तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, इसे पहले अंडू कर दूँ। ऐसा कुछ कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और चलते हैं हम वेयर टेक्स्ट में। और ये भी वही उसी किस्म का सिंपली काम करता है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे पिक्चर के किस साइड में है। तो देखें अगर मैं टॉप एंड बॉटम करता हूँ तो ये नीचे आ रहा है और ऊपर आ रहा है। उसके बाद बिहाइंड इसके पीछे आ रहा है। फ्रेंड्स हम देख रहा हूँ इस टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये पहले का और ये मैंने उसके बाद लिया और उसके बाद इस पे इफेक्ट आ रहा है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये हमारी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के सामने आ रही है। तो आप जैसा रखना चाहें टुगेदर है, मतलब चारों तरफ आ रही है। यही कर दिया है। उसके बाद पिक्चर में गए। पिक्चर में जाने के बाद ये कुछ ऑप्शन है, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, सेंडिंग बैकवर्ड बैकवर्ड। उसके बाद सिलेक्शन पेन। तो ये पेन जब हम आगे इंसर्ट में यहाँ पर आएंगे शेप्स वगैरह में तो ये सब पड़े जाएंगे। इसके लिए हम दोबारा चलते हैं अपने फॉर्मेट में। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड ऑप्शन है क्रॉप का। क्रॉप सिंपली वही काम करता है हमारी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए। जितना करना चाहिए मैंने एंटर किया, लेकिन ये छोटी हो चुकी है। उसके बाद मैंने कंट्रोल सेट कर दिया। मैं अंडू कर देता हूँ तो सिंपली अपनी पहली शेप में आ चुकी है। उसके बाद फ्रेंड और ये हमारी देखें ये कुछ साइज वगैरह होते हैं जैसे कि अगर मैं पिक्चर का साइज कम या ज़्यादा करने के लिए होता है तो ये हमारी पिक्चर पे नहीं हमारी शेप पे काम करेगा। देखें इसकी हाइट और विड्थ अपने आप छोटी या बड़ी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।